नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है शब्द की विवेचना। शब्द है संस्कृति। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक प्रतीक है। माधुर्य और प्रकाश की निष्काम खोज है। कुछ पाने के बदले देने का महाभाव है। संस्कृति और प्रकृति में फर्क है। मानव की जन्मजात अवस्था प्रकृति है और मानव की निखरी अवस्था संस्कृति है। बोलना मनुष्य का प्राकृतिक व्यवहार है, परंतु वाणी के माध्यम से हर्ष, विषाद आदि व्यक्त करना, उसके आरोह अवरोह से माधुर्य संगीत उत्पन्न करना संस्कृति है। व्यक्तिगत अंतर्वृत्तियों का सामाजिक संस्करण ही संस्कृति है। संस्कृत मनुष्य अपने भावों को काट छांट कर इस प्रकार सजाता है कि भव्य व्यक्तित्व की रचना हो जाती है। संस्कृति सभ्यता नहीं है, सभ्यता सामाजिक जीवन की उन्नति है। संस्कृति वैयक्तिक जीवन की परिष्कृति है। संस्कृति का संबंध मूल्यों से है और सभ्यता का संबंध उपयोगिता से है। जैसे चेतना शरीर नहीं है, वैसा ही संस्कृति सभ्यता नहीं है। अब शब्द है प्रज्ञा चक्षु। जिसकी स्थूल आँख न हो और वह विद्वान हो तो ऐसे बिना आँख वाले को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। शब्द है अहंकार। जो अपनी पहचान है वही अहंकार है। शब्द है प्रारब्ध। चित्त में बैठा संस्कार ही प्रारब्ध कहा जाता है। जन्मों जन्मों का संस्कार रहता है और इस जन्म में भी सुख एवं दुख का कारण होता है। शब्द है चेतन। जो मन को देख पा रहा है वही जीव है, वही चेतन है। शरीर बदलता है और जो शरीर को देख रहा है वह नहीं बदलता है। शब्द है चित्त। चित्त का अर्थ है वृत्तियों का समूह। शब्द है साक्षी भाव। यह मन को शांत करने का तरीका है। विचारों की चंचलता को देखते रहना, विचार चाहे अच्छा हो या बुरा हो। शब्द है मन। संकल्प एवं विकल्प का नाम है मन। यह संकल्प एवं विकल्प के बीच डोलता रहता है। मन मक्खी की तरह होता है। यह गंदी वस्तु पर भी बैठता है, मिठाई पर भी बैठता है, दोनों का मजा लेता है। लेकिन मधुमक्खी कभी गंदी वस्तु पर नहीं बैठता है। साधारण जन का मन मक्खी की तरह होता है और संत महापुरुषों का मन मधुमक्खी की तरह होता है। शब्द है पुराण। जिसमें संसार की उत्पत्ति, सृष्टि, विभाजन, प्रलय, वंश आदि की विशेषता को वर्णन को पुराण कहते हैं। शब्द है ब्राह्मण। जिसके स्वभाव में करुणा, दया, ममता, त्याग, भक्ति एवं ज्ञान है वह ब्राह्मण होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण ही शूद्र होता है। जन्म से सब शूद्र ही होता है, अब ब्राह्मण बनना पड़ता है। शब्द है विश्वास। विश्वास वह है जो हम संदेह को हल किए बिना ऊपर से आरोपित कर लेते हैं। शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा वह है जो संदेह के गिर जाने से फलित होती है।
ज्योतिष काल की धारा शब्द है ज्योतिष, तो ज्योतिष काल की धारा को नापने वाली एकमात्र विद्या ज्योतिष है। मानव जीवन का आकलन ग्रह राशि एवं नक्षत्र के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 3 स्तंभ पर ज्योतिष की गणना होती है। शब्द है उपनिषद। मनुष्य की सोच जहाँ तक जा सकती है उपनिषद है। उपनिषद की बातों को हल्का करने के लिए पुराण लिखा गया, इसके बाद महाभारत लिखा गया और अंत में रामायण लिखा गया। यह सब लोगों की समझ में आता है। अथर्ववेद मंत्र का प्रयोग, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, 2 व्यक्तियों के बीच शत्रुता करा देना, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना आदि का ज्ञान देने वाला वेद अथर्ववेद कहलाता है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें एवं कमेंट कर दें।